कड़क बात में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत के खिलाफ टैरिफ जो लगाई है, 25% की टैरिफ लगाई है, उसके बाद जो हालात जो क्रिएट हुए हैं और जो हालात बन रहे हैं, उससे स्थिति मोटे तौर पे ये बन रही है कि अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला तो जरूर ले लिया, लेकिन इसका कहीं ना कहीं नुकसान अमेरिका को ही झेलना पड़ेगा। और इस बात को डोनाल्ड ट्रंप भी समझ रहे हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में ये भी कहा है कि चलो इस पर बात करते हैं, ये फैसला आखिरी नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जोश जोश में आकर के जिस तरह से पूरी दुनिया के खिलाफ, कई देशों के खिलाफ टैरिफ लगा रहे थे, उन्होंने भारत पे भी लगाया, और ये शायद इनके लिए बूमरैंग होता जा रहा है। इसके पीछे कुछ संजय जी कुछ जो बातें मोटे तौर पे, हम बहुत टेक्निकल हम बातें नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से एक कैलकुलेशन आया वहाँ के जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी से एक कैलकुलेशन ये आया है, उस पर समीकरण ये बन रहे हैं कि अमेरिका अगर ये 25% का टैरिफ, अभी तो हालांकि जो टैरिफ लगाया है सिर्फ कुछ सामानों पे लगाया है, सर्विसेज पे नहीं लगे हैं, यानी कि आईटी से बाहर है। तो उसके बाद के जो भी हालात बन रहे हैं उससे ये होगा, नतीजा ये होगा कि जो भारत का सामान जाएगा, अगर वहाँ पर 25% टैरिफ लगता है, तो एक मोटे तौर पर जो वहाँ का अमेरिका का जो नागरिक होगा उसको हर महीने $2400 एक्स्ट्रा उसको खर्च करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये बर्डन कहीं ना कहीं पर जा करके भारत का जो नुकसान होगा तो बात की बात है, लेकिन जो अमेरिकन वहाँ महंगाई बढ़ेगी, ऑलरेडी वहाँ की इकॉनमी पर स्ट्रेस है, दबाव है, तमाम जो चीज़ें हैं। और भारत चूँकि एक रिलायबल पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर भी बाकी तमाम चीज़ों में है, तो इसका ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप आज टैरिफ लगा के निकाल, भारत भी इसका वो करेगा, रिएक्ट करेगा। तो अभी तक जो दिख रही जो तस्वीर उभर के आ रही है, वो तो इनके लिए नुकसान का वो सौदा साबित होता दिख रहा है। बिल्कुल। देखिए, एक बात और भी है जो हमको समझना पड़ेगा कि अमेरिका में अगर दुनिया भर से सामान जा रहा है और खासकर भारत और चाइना से सबसे ज़्यादा सामान वहाँ जाता है, तो वो सामान क्यों जा रहा है? वो सामान इसलिए जा रहा है कि अमेरिका में चीज़ें बननी बंद हो रही हैं। वो वहाँ पर प्रोडक्शन वहाँ बहुत कम होता है, क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन बहुत महंगा पड़ता है। इसी वजह से उन्होंने प्रोडक्शन बंद किया और आउटसोर्स करना शुरू किया चीज़ों को। और भारत, चाइना, ब्राज़ील, वियतनाम, बांग्लादेश, ये जो देश हैं, इनसे वहाँ पर बेतहासा सामान जाता है। वो केवल इसीलिए जाता है कि ये सामान सस्ते हैं, यहाँ का लेबर सस्ता है। हाँ, यहाँ का लेबर सस्ता है। और वो अमेरिका में चूंकि अब उस तरह से वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होता है और यहाँ का सामान एक अच्छा सामान है, वहाँ जाकर के बिकता है और उन लोगों के लिए सस्ता पड़ता है। तो मुख्य वजह यही है। तो लेकिन अब जिस तरह के जिद पे पड़े हैं लगातार वो कई देशों के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के जो कहते हैं ना कि टैरिफ वॉर चल रहा है और बम चला रहे हैं, लेकिन अब एक स्थिति अब ये उभर के आ रही है। कुछ दिन पहले हमने बात की थी और वो बात दिख भी रही है कि रशिया इसमें बहुत इंटरेस्टेड है कि अमेरिका के खिलाफ एक ऐसा ट्रायंगल बनाना चाह रहा है, और जिसका पहले भी हो चुका है कि भारत, चीन और रशिया अगर ये तीन आपस में मिल जाते हैं, अगर इनका ट्रेड एग्रीमेंट और इस तरह के अगर आपस में अगर ये समझौता कर लेते हैं, तो इससे अमेरिका पर काफ़ी दबाव डाला जा सकता है और अमेरिका को काफ़ी नुकसान भी होगा। तो मिला जुला के तो स्थिति ये दिख रही है कि कहीं ना कहीं पर डोनाल्ड ट्रंप इन तीनों देशों को पुश कर रहे हैं। अभी तक तो ऐसे हालात बने नहीं थे, भारत चीन के जो रिश्ते हैं बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन जब अगर इस तरह के हालात आएंगे, जब जीने मरने की बात आएगी, जब बाकी चीज़ों को लेकर अफेक्ट पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर रूस, चीन और भारत का जो वो बनेगा, साथ में जो ब्रिक्स है, वो ब्राजील का बहुत बड़ा रोल है। अगर ये आपस में मिल जाते हैं, जो ब्रिक्स का रोल बहुत है इसमें क्रिटिकल हो जाएगा, तो अमेरिका के तो और उल्टे और बहुत उल्टे नहीं, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि कोई भी चीज़ सोच विचार के की जाती है, और ट्रंप ने जो किया है वो शायद उनको उल्टा बूमरैंग, जो बात आप कह रहे हैं, वही होगा। क्योंकि भारत, चाइना और ब्राज़ील, जिन पर उन्होंने सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया, रूस तो देखिए, रूस पर बहुत ढेर सारे प्रतिबंध हैं, रूस अलग है। लेकिन ये बात पक्की है कि ट्रंप के इस कदम से ये ब्रिक्स वाला जो एक्सिस है ये बहुत मजबूत होने जा रहा है, क्योंकि अब ये सारे के सारे देश सीरियस होंगे और ये कहेंगे कि भाई अमेरिका पे अब अपनी निर्भरता हम धीरे धीरे कम करेंगे और हम अपना विकल्प खुद खड़ा करेंगे, खुद तैयार करेंगे कि हम कैसे बिना अमेरिका के रह पाएँ। तो अमेरिका को ज़्यादा नुकसान है, अपना प्रोडक्शन वो करता नहीं है, बाहर से चीजें मंगाता है, बाहर के देश उसको भेजना बंद कर देंगे, या तो उसको क्वालिटी का सामान नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो बहुत महंगा मिलेगा। और दूसरे ये अभी तक की जो चीजें आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, उसमें ये लग रहा है कि जैसे अमेरिका, ब्राजील, चाइना और भारत की जगह वियतनाम, बांग्लादेश और मैक्सिको को एक विकल्प के तौर पे चुन रहा है, सोच रहा है कि अगर ये लोग बंद होंगे तो हम यहाँ से अपनी चीजें करेंगे। लेकिन उनकी कैपेबिलिटी भी तो देखेंगे ना, बहुत छोटा देश है वो। मैक्सिको के लिए लीजिए, देखिए मैक्सिको में ड्रग कार्टेल है, वहां पे बहुत ही गुणवत्ता की चीजें नहीं, और ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप तो मैक्सिको के खिलाफ इतनी अभियान चला रहे हैं, उनका चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा रहा था, और जो वॉल बनाने की बात है वो भूल थोड़े गए, वो सब कुछ है। वो वहां पे देखिए, उसको फायदा केवल इसलिए है कि वहां पर एक अमेरिका की चीप लेबर, एक नियर जो शोरिंग कहते हैं वो, कि हमारा पड़ोसी है, हमारे पास है, तो हमको सस्ता पड़ेगा। लेकिन मैक्सिको के पास न तो ढंग से ढांचा है, न उनके पास ढंग से बिजली है,
क्राइम वहाँ बहुत ज़्यादा होता है, ड्रग कार्टेल वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अगर वहाँ से सामान अमेरिका जाना शुरू हुआ तो ड्रग कार्टेल का एक नया खतरा अमेरिका के सामने पैदा होगा। देखिए ये इस तरह से आउटराइटली खारिज होता है कि वो नहीं हो पाएगा। वियतनाम, ठीक है, वियतनाम में अभी लेबर बहुत सस्ता छोटा है, सा चीज़ें सही है, लेकिन टेक्निक जो है उनके पास और टेक्निक की जो फिनिशिंग होती है उसमें वो अभी उतने मैच्योर वो नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि वियतनाम में केवल 10 करोड़ की आबादी है। 10 करोड़ की आबादी उतनी सक्षम नहीं है कि आपको सारी चीजें लेबर कहाँ बना से के दे लाएंगे पाए। हाँ, लेबर कहाँ से। बांग्लादेश का कहानी आप सबको मालूम है। बांग्लादेश में जो जिस तरह से बांग्लादेश जहां जा रहा है वो स्टेबल देश ही नहीं रहेगा, तो आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हो। और कच्चा सामान उसका जो भी रेडीमेड गारमेंट का है वो भारत से जाता बांग्लादेश है। की तो आधी निर्भरता भारत के ऊपर है। बिल्कुल, अगर भारत आज बहुत सारे रॉ मटेरियल्स बंद कर दे बांग्लादेश को देना, तो वहां तो चीजें ऐसी नहीं बन पाएंगी। बिल्कुल। तो डोनाल्ड ट्रंप उन लोगों पे दांव लगा रहे हैं, उन लोगों से उम्मीद जो कर रहे बहुत हैं कि जो कमजोर पड़े हैं। ऑलरेडी उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। बिल्कुल। तो अब मिलाजुला की स्थिति अब यही हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी नीतियों से और अपने जो फैसले ले रहे हैं उससे उन लोगों को भी धकेल रहे हैं एक तरफ आने के लिए, जहां पर वो लोग एक जैसे भारत और चीन के आप देख लो आप। तो अब कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया कि ब्रिक्स इसके बाद काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है, और जो रशिया जो इस बात की वो कोशिश लगातार कर रहा है कि चीन, रशिया और भारत का एक त्रिकोण ऐसा बने जो कि अमेरिका पे और ये सारे देश बहुत मजबूत हैं, बहुत मजबूत देश हैं। अगर ये आपस में मिल जाते हैं तो अमेरिका को फिर इसका खामियाजा अमेरिका भुगतना पड़ेगा। और लेकिन अब ये बताइए कि एक चीज़ और जो सबसे बड़ी बात है कि हमने पहले भी देखा है, इन पास्ट में भी ऐसा रहा है कि भारत ने हमेशा आपदा को अवसर में बदला है। तो भारत के लिए कैसा, चूंकि आत्मनिर्भरता के मामले जैसे डिफेंस को ले लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर में हमें ये पता चल गया कि भारत पिछले 10 से 11 साल से किस तरह से अपने देश में प्रोडक्शन जो हो रहा था, हथियारों का प्रोडक्शन हो रहा था, और उसकी टेस्टिंग जो ऑपरेशन सिंदूर में अपने आप में काफी पूरी दुनिया में से चर्चा का विषय है। तो कहीं ना कहीं पर डोनाल्ड ट्रंप अब भारत उसमें भी धकेल रहे हैं, ऐसी जगह पे लाके खड़ा करना चाह रहे हैं जहां भारत इस आपदा को, जो प्रॉब्लम होगी उसमें अवसर के तौर पे लेंगे। बिल्कुल। देखिए भारत अब नए बाजार तलाशेगा और वो उसने कोशिश शुरू कर दी है। हाँ, हो सकता है कि हालांकि अभी तो इसमें बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, अभी बातचीत हो रही है, बीच का कोई रास्ता जरूर बनेगा, क्योंकि टैरिफ 25% तो नहीं रहने वाला है। भारत और अमेरिका के बीच में आपसी जो व्यापार है उस पर भी कुछ बातचीत इनकी होनी है। जैसे चल रही बातचीत चल ही रही है, डेयरी प्रोडक्ट्स, सारी चीज़ों पर कहीं ना कहीं बातचीत अटकी हुई है। तो ये जब बातचीत फाइनल होगी और सितंबर तक होनी है, तो ये माना जा रहा है कि सितंबर अक्टूबर तक जब ये बातचीत पूरी स्टेप लेगी तो ये टैरिफ और कम होगा। इसको अभी टेम्परेरी ही माना जाए। नंबर एक चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि हाँ, तात्कालिक तौर पे भारत से दवाएं वहाँ बहुत जाती हैं, आईटी सेक्टर हमारा पूरा उनके ऊपर टिका हुआ है। तो मुख्य तौर पे ये दो चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर टिकी हैं। इसका रास्ता हमको निकालना पड़ेगा। लोग ये कह रहे हैं कि अगर भारत और अमेरिका के जो व्यापार है इनमें अगर कोई असर पड़ता है तो हमारा जो स्टार्टअप है उन पर असर पड़ेगा, नौकरियों पर असर पड़ेगा। लेकिन मुझको लगता है ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भारत, ब्रिटेन और यूरोप और जापान, देखिए नौकरियों को लेकर के बात क्लियर कर दें कि जैसे बाहर अभी भी अमेरिका में सबसे ज़्यादा नौकरियां हैं जो भारत के लोग हैं वहाँ पर आईटी सेक्टर में हैं, और अभी जो टैरिफ में आईटी सेक्टर को बाहर रखा गया, आईटी सेक्टर सर्विसेज की चीज़ें अभी सर्विसेज पे लगी नहीं है, तो अभी तो उसको तो बाहर रखिए। दूसरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद ही इंडिकेट कर रहे हैं, उनको खुद ही मालूम है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। तो एक तरफ तो ऐलान करते हैं कि 25% लगाएंगे, दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि ये फाइनल नहीं है। इसका मतलब संकेत दे रहे हैं कि आओ बात में बार्गेन करें, एक तरह से बार्गेन कर रहे हैं, एक सौदेबाजी। सौदेबाजी वो ट्रंप बेसिकली एक व्यापारी हैं, और व्यापारी जिस तरह से दांवपेच पूरा आजमाता है, सौदेबाजी करता है, वो ट्रंप बिल्कुल वही कर रहे हैं, हर देश के साथ वही कर रहे हैं। पहले उन्होंने कनाडा को जमकर धमकाया, अब कनाडा के साथ हालत यह है कि उनकी एक संधि होती है जिसमें उस कनाडा पे कोई टैरिफ जैसी चीज ही नहीं है। मैक्सिको को बहुत धमकाया, मैक्सिको के साथ भी उनकी एक संधि है, उसमें टैरिफ जैसी कोई चीज नहीं है। जापान पे उन्होंने बहुत मामूली टैरिफ लगाया है। तो उस तरह से अगर आप देखें तो ये धमकाने वाली चीज़ है। चाइना को, ट्रंप को अच्छी तरह से मालूम है कि भारत, चाइना, ब्राज़ील, इनसे वो ये आज की तारीख में अदावत मोल नहीं ले सकते हैं। अगर मोल लेते हैं तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद उनको ही नुकसान होना है, क्योंकि विश्व की जो व्यवस्थाएं हैं वो बदल रही हैं। हाँ। अब अमेरिका खुद ये समझ रहा है कि वो चौधरी नहीं है, और इन सब से करने पे अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। अच्छा संजय जी, अपने दर्शकों को एक बहुत दिलचस्प बात बता देते हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर के लेकर के जो दावा किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको याद होगा उन्होंने ये कहा था कि हमने भारत पाकिस्तान दोनों को बिजनेस डील की है। बिजनेस डील की कि ऐसा है कि तुम लोग वो कर लो, सीज फायर कर लो, वरना हम बिजनेस वो नहीं करेंगे, और वो मान गए हैं। इसका मतलब ये था कि बिजनेस की बात थी। और इनका देखिए दोगलापन यहीं पर एक्सपोज होता है कि जब आप उस समय आप कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में अपने सीज
सीज फायर इसलिए कराया कि बिजनेस वाली डील आपने की है, बिल्कुल, और अब कहते हो कि 25% टैरिफ लगाएंगे, इसका मतलब वो झूठ था। अगर वो सही होता तो ये नहीं होता, और अगर ये है तो फिर वो गलत है। तो अपने आप में कहीं ना कहीं पे ऑपरेशन सिंदूर के लिए जो दावा कर रहे थे सीज फायर कराने का, वो भी डोनाल्ड ट्रंप का दावा जो एक्सपोज हो गया है। ट्रम्प इसी बहुत बहाने। चतुर हैं, व्यापारी हैं, तो सौदेबाजी ही कर रहे हैं। और आप देखिए कि अभी इसमें करेक्शन तो होगा, ये अभी टेम्परेरी नहीं है, अभी वो भारत को दबाव में ला रहे हैं इस तरह से करके। लेकिन संजय जी, हम अपनी खत्म करने से पहले एक बात बताना चाहें कि यही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने एक बार कहा था कि नरेंद्र मोदी जो है भारत के प्रधानमंत्री, वो मुझसे भी ज़्यादा हार्ड बार्गेनर हैं। तो वो एक ऐसे शख्स से बार्गेन कर रहे हैं जहां पर ऑलरेडी वो मान चुके हैं कि उनसे ज़्यादा हार्ड बार्गेनर हैं। तो अगर वो बार्गेन करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं पर इनको ही झुकना पड़ेगा, और वो हालात दिख भी रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो कल बोला है, जो कल फैसला किया है 25% टैरिफ लगाने का, तो आपको आने वाले दिनों में दिख जाएगा कि कैसे फिर से वो यू टर्न लेते हैं, क्योंकि वैसे भी उनको यू टर्न लेने की आदत पड़ गई है। तो आप इस पूरी खबर पर नज़र बनाए रखिए। अगर अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, और हर खबर को लेकर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। खासकर डोनाल्ड ट्रंप की ये जो टैरिफ जो पॉलिसी जो उनकी है, और इस पर जो वॉर चल रहा है, इससे रिलेटेड हम आपको जितनी जानकारियाँ होंगी हम पहुँचाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।